कैसे लगे पूरे? अच्छे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी अभी ना सुबह का टाइम है और अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:45 के करीब हो रहा होगा। तो इस टाइम पे ना मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे इसमें जो है ना, ये जब अभी मैं मतलब पूड़े बना रही हूँ तो ये नौमी पूजा के लिए बना रही हूँ मैं। तो मम्मी ने मुझे बोला था ना कि पूरी बनानी है और पूड़े बनाने हैं, 5 पूड़े जो है ना वो पूजने हैं और पूरियाँ पूजनी हैं 9। तो वो मैं बनाने की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट जो है ना मेरे पूरे पूड़े पूड़े जो है ना वो बन ही गए हैं। और यहाँ ना मैं गुड़ के पूड़े बना रही हूँ, क्योंकि गुड़ के पूड़े ना थोड़े से ठीक होते हैं, अनहेल्दी तो कम से कम नहीं होते हैं। देखिए ऑयल में तो खैर सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन ये फिर भी ये है कि ये गुड़ से बनते हैं तो उस चीज़ में ठीक है ये, और खाने में भी सही लगते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने ना ज़्यादा पूड़े नहीं बनाए हैं, मम्मी ने तो वैसे भी 5 ही बोले थे। तो ऐसा तो होता नहीं कि जितने बोल रहे हैं ऐसे ही उतने ही बन जाए, थोड़े बहुत फालतू तो बनते ही हैं। और ये खाए भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये मतलब मन ना करे खाने का। काफ़ी अच्छे लगते हैं वैसे भी खाने में। इवांशी जब होने वाली थी ना, मतलब कि जब प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी मीठा खाने की, और उस टाइम पे मैंने बहुत बहुत मीठा खाया है। मैं आपको कभी किसी और वीडियो में ना डिटेल में बताऊंगी कि मैंने कितना मीठा खाया है। मैंने पूड़े बना बना के खाए और मैंने खीर बना के खाई। कम से कम मैं ना आधा गिलास से भी ज़्यादा तो मैं चाय पी जाया करती। तो ऐसे से मतलब मेरे साथ में हुआ है वांशी के टाइम में। और अब इतना ज़्यादा मन नहीं करता है मीठा खाने का। और कुछ मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था ना कि मुझे कुछ दिक्कत हुई थी, जिसके वजह से मैं अब अपना वेट कम भी कर रही हूँ, और साथ में जो है ना मेडिकल प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे कम करना ही पड़ेगा। और मीठा मीठा इसलिए मैंने बंद कर रखा है बिल्कुल ही। तो ना तो मैं चाय में लेती हूँ, ना मैं किसी चीज़ में लेती हूँ। मैं सिर्फ दूध भी लेती हूँ ना तो मैं फ़िक्का ही लेती हूँ। और पता है क्या है कि मैं अभी भी इस चीज़ को फ़ील करती हूँ कि जो उस टाइम पे मैंने मीठा खाया ना, उसकी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई बाद में। स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में धीरे धीरे ना पता चलता है अपनी गलतियों का। मैं आपको बताऊँ, मुझे ना पीसीओडी की प्रॉब्लम थी वांशिक के मतलब कंसीव करने से पहले। तो जब मैंने कंसीव कर लिया ना, उसके बाद में मुझे इतनी डिटेल का पता तो था नहीं कि उसके बाद में कैसी डाइट रखनी चाहिए कैसी नहीं। तो मैंने अपनी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली, मतलब कि मैं कुछ भी खा लेती थी, जो मन आता था वही खा लेती थी। तो पीसीओडी में बोलते हैं कि अगर पीसीओडी से कंसीव किया है ना, पीसीओडी की प्रॉब्लम में अगर कंसीव किया है आपने, तो आपकी डाइट थोड़ी अलग होती है। और मतलब काफ़ी हेल्दी खाना पड़ता है उसमें। और उस टाइम पे जब मैंने कंसीव किया था तो मेरा मन था कि बस मैं जो मन आए वो खाऊं। तो मैंने बहुत कुछ ऐसा खाया, मतलब हर मैदे की चीज़ें खाई, मट्ठी खाई, चाय पी, मिठाइयाँ खाई, रसगुल्ले खाए, खीर खाई, सब चीज़ें खाई मैंने। और उसके वजह से ना बोलते हैं कि 7वें महीने में एक टेस्ट होता है ग्लूकोज़ का, तो वो जब मैंने करवाया ना तो वो मेरा बहुत ज़्यादा हाई पाया, कुछ ज़्यादा ही हाई, 200 के करीब, 208 मुझे अभी भी याद है, कुछ 203 या 208 के करीब आया था वो मेरा। और उसे देख के तो ना मेरी टेंशन इतनी बढ़ गई थी उस टाइम पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं आप सभी को भी ना यही चीज़ बोलूँगी, अगर आपने कंसीव किया है या फिर आप प्लानिंग भी कर रहे हैं, जो भी मेरी तरह हाउसवाइफ है वो, तो इतनी बड़ी गलती ना कभी मत करना कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी पहले और अपनी आप डाइट बिल्कुल ही भूल जाए या फिर बिल्कुल भी डाइट पे ध्यान ना दें। मतलब कि अगर आप कंसीव कर रहे हैं या वैसे भी आपको अपनी डाइट पे देखिए ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं ना तब तो आपको ज़रूरी देना चाहिए। नहीं तो जब डिलीवरी होगी ना तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको दिक्कत होने वाली है। तो मैं आपको बस ऐसे ही अपने बारे में इस टॉपिक पे थोड़ी जानकारी देने लगी थी। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो चुका है और अभी ना जस्ट मैं बना के आई हूँ पूरी और पूड़े, क्योंकि मम्मी सुबह के टाइम में पूजेगी। शाम के टाइम मम्मी ने बोला था ना कि सुबह 9 पूरी और 5 पूड़े बनाने हैं, तो फिर मैंने ना उसी हिसाब से बना दिए। थोड़े बहुत पूड़े बन भी गए हैं, ज़्यादा तो खाए जाएंगे एक आध तो, क्योंकि वो तो वैसे भी आटे के होते हैं और गुड़ के। तो इवांशी को यहाँ पे ना
अ, मैं अभी ना मशीन भी लगा रखी है, कपड़े धोऊंगी मैं। और अभी हिमांशी को देखा अभी आपने, हिमांशी ना गाने पे डांस कर रही थी, तो अभी ये मुझे बार बार बोल रही है अंदर आने के लिए, तो इसलिए बस मेरा हो गया काम। और अभी थोड़ी देर में ना इसे दूध पिलाने के बाद में मैं नहा लूँगी और देखती हूँ क्या बनाऊँगी, शायद रायता बनाऊँगी घिया का, क्योंकि ना घिया रखा हुआ है और घिया का रायता ही सही रहेगा, है ना हिमांशी, है ना बेटा। चलो ठीक है, तो थोड़ी देर में करते हैं बात। तो बस यहाँ पर ना मैं इवांशी को दूध दे के, निपल मैंने उसे दूध दे दिया था, तो उसे दूध देने के बाद में मैं किचन में आ गई थी। और जितने बर्तन थे ना जिसमें मैंने पूरियाँ बनाई थी और पूड़े बनाए थे, तो बस वो बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे। और यहाँ पर देखिए अभी ना ये जो है ना, ये वाले बर्तन है ना, ये रहते हैं, और जो खाने वाले बर्तन हैं वो रहते हैं, तो वो करूँगी मैं बाद में। तो बस पहले मैं ना खाना बनाऊँगी। तो मैंने ना साइड में जो घिया था ना उसको कस के उबालने के लिए रख दिया था एक बर्तन में। तो मैं बनाने वाली थी एक घिया का रायता, और घिया का रायता ही मुझे सही लगता है। घिया की सब्ज़ी ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी टेस्ट आता ही नहीं है उसमें। तो मोस्टली मैं जब घिया मतलब घिया का रायता बनाती हूँ ना, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अगर आपको ना घिया बिल्कुल पसंद नहीं है ना खाना, तो एक तरह से मतलब आप ना इस तरीके से बना सकते हैं, खा सकते हैं घिया को, घिया का रायता बना के, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस देखिए यहाँ पर ना मैं अपने प्याज काटने लगी हूँ। दाल मैंने बनाई है साइड में, तो मैंने बस इसलिए बना दी थी कि इनको ना खाली रायता ज़्यादातर पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा चलो दूसरी सब्ज़ी भी बना देती हूँ। और फिर मेरे दाल ही समझ में आई थी कि दाल जल्दी भी बन जाएगी, और फिर ये आने वाले भी थे वहाँ से, तो इस वजह से तो मैंने बस देखे यहाँ पे प्याज कर लिए हैं। और प्याज ना मैंने रायते के लिए भी किए हैं और दाल के लिए भी, छोंक के लिए किए हैं, क्योंकि दाल में मैं छोंक लास्ट में लगाती हूँ ना, तो अभी मैं पहले दाल में ही छोंक लगाऊंगी। और ना मैं यहाँ से ना पूड़ा उठा के खा रही थी, क्योंकि मैंने ना साइड में रखे हुए हैं, तो अभी इस टाइम तक कुछ खाया तो था नहीं मैंने, तो मैंने सोचा चलो एक आध पूड़ा ही खा लेती हूँ तब तक। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना दाल निकाल ली है कुकर से, और कुकर को रखूँगी मैं साइड में वहाँ सिंक में, क्योंकि अभी बर्तन जो है ना साफ़ होने के लिए मैं साइड में लगा दे रही हूँ वहीं पे। तो यहाँ पे देखिए तेल छोड़ दिया है मैंने, तेल में जीरा छोड़ दिया है, और अपने जो प्याज है ना वो कम ही छोड़ूंगी दाल के अंदर, क्योंकि मुझे जो है ना रायते में ज़्यादा डालने हैं। मैंने करीबन 4 प्याज इसमें लिए होंगे, और जब अक्सर ना ज़्यादा प्याज काटने पड़ते हैं ना, तो आंखों में आंसू ऐसे आते हैं कि बस पूछो मत। मैं ज़्यादा अगर प्याज काटती हूँ ना, तो मैं मिक्सी में उसको चला देती हूँ, लेकिन अब ये ज़्यादा भी नहीं है और ये कम भी नहीं है, तो मतलब 4 प्याज थे छोटे छोटे, तो बस मैंने वो इसलिए इसमें कर दिए थे। देखिए यहाँ पर ना मैं ये जो घिया था उसको ठंडा करके लेके आ गई हूँ। तो ठंडा होने के लिए इसको मैंने वहाँ पे मेज पे रख दिया था पंखे की हवा में, तो ये ठंडा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो अब इसको ना इसे भी अच्छे से फ्राई कर दूँगी इसमें। और दाल देखिए मेरी छुक चुकी है इस टाइम पे, तो हल्का सा ना मैं इसको गरम कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और जो घिया है ना उसको निचोड़ के अच्छे से तब मैं उसके अंदर डालूँगी, नहीं तो अगर घिया में पानी होता है ना तो फिर थोड़ा ना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए मैं ना पहले इसे अच्छे से निचोड़ूँगी। और मम्मी घर बनाती थी ना तो घिया का रायता इतना अच्छा लगता था, तो मैं तो मम्मी से ही सीखा है। और मम्मी गाजर का रायता भी बहुत अच्छा बनाती थी। तो मायके में तो देखिए घिया का, गाजर का, इन सब का मतलब रायता खाते रहते थे, और यहाँ थोड़ा कम ही खाना होता है, बल्कि मैं ही बना लेती हूँ। इन्हें ये तो मुझे ज़्यादातर बोलते भी नहीं हैं। तो देखिए प्याज मैंने अपने छोड़ दी हैं, और अब जो भी थोड़ा बहुत पानी बचा है ना रायत उस राइस में घिया में, वो भी मैं हल्का सा निचोड़ के इसके अंदर डाल दूँगी। और मैं ना आपको बताऊँ कि जब मैं घिया का रायता बनाती थी अपने घर पे भी, तो मैं ना इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी थी, और हरी मिर्च को ना अच्छे से पिसवा लेती थी मम्मी से ही सिलबट्टे पे। तो अभी जो मेरी सासू माँ हैं वो बेचारी वैसे ही थकी हुई है, तो मैं उनसे तो करा नहीं सकती हूँ, और मेरे से ना इतनी जल्दी स्पीड में नहीं होता है, कर तो लेती हूँ लेकिन इतनी स्पीड में नहीं होता है। तो मैंने इसलिए यहाँ लाल मिर्च, धनिया और नमक ये सब चीज़ें ही डाल दी है इसके अंदर, क्योंकि मैंने ना लाल मिर्च डाली है। और अगर मैं हरी मिर्च डालती तो मुझे ज़रूरत नहीं थी इसमें लाल मिर्च डालने की, लेकिन फिर भी ठीक लगता है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार लगता है। तो देखिए यहाँ पर ये आ गए थे, और बस ये बोलने लगे कि चल मैं तेरा रायता तैयार कर देता हूँ। तो लस्सी लेके आ गई थी मम्मी, और बस ये अब इसके अंदर डाल देंगे इसको।
अच्छे सही है। सही है। वैसे ये थोड़े सही रहे, चीनी वाले बेकार है, जो गुड़ वाले थोड़े सही रहे, खाई तो जा। मैं कह रहा हूँ घिया मैंने इसमें पूरे बहुत ही अच्छे लगे हैं। सुबह हमने पूजने के लिए बनाए थे, नौमी पूजी है हाँ। तो पूड़े और पूरी हमने पूजी है और ये इसी ने बनाई है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अब हम बनाने वाले हैं रायता। ये घिया का रायता है जी। हरी मिर्च मैंने डाली नहीं, वैसे इसमें हरी मिर्च ही डाल लग रहा है, पर वो कहीं मैं करती मैं। कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसे भी सही लगेगा, मेरे को कुछ वो नहीं। मौका मारना है इसमें जीरा का। नहीं है, इसमें मार के रखा, उसमें कर रखा, सब अच्छा, अच्छा। तैयार। तो ये तो बन गया ले। तो बनी रहा, करना क्या था। और बस इस टाइम पे ना इनको भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि अभी भी टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। और ये आ चुके थे ना, तो इन्होंने बोला कि बस जल्दी जल्दी ना रोटियां बनानी स्टार्ट कर दे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना भूख लग रही है इस टाइम तक। तो बस देखिए यहाँ ना मैं रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी है। और हिमांशी भी ना मम्मी को परेशान कर रही थी अब इस टाइम, क्योंकि जब मैं लगी रहती हूँ ना काम में, तो उसको भी ये होता है कि पता नहीं मैं इसको कब लूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करूँ और लूँ उसको। और इस टाइम तो मैंने कपड़े भी लगाए हुए थे, तो मुझे कपड़े भी धोने थे। तो देखिए यहाँ पर ना जो ये चिमटा है ना वहाँ पे रखा हुआ था जहाँ पे पूजा की थी, तो मैं इनसे मंगा रही थी। और थोड़ा सा ना इसमें राख लगी हुई थी, तो मैंने वो साफ़ कर ली थी। और इवांशी यहाँ बार बार आ रही है देखने के लिए। और कल तो ना मेरा जो है ना घूमना शाम के टाइम हुआ ही नहीं तो मैं सुबह और शाम दोनों टाइम घूमती हूँ कम से कम आधा घंटा। और एक्सरसाइज भी करती हूँ, जैसे कि आपको पता ही है, व्लॉग्स में मैं बताती रहती हूँ, आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो वो हो ही नहीं पाया। और ऐसे है ना, जब इंसान को आदत हो जाती है ना किसी एक काम की, कि हाँ मुझे इतना घूमना है, मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी है, तो फिर ना थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है, मतलब रूटीन। तो मैं इनको बोल रही थी, तो ये कहते कोई नहीं सुबह घूम लियो। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ, मुझे ना सुबह भी नहीं उठा गया और जल्दी तो उठा ही नहीं गया। फिर अगर मैं जल्दी उठती हूँ तो घूमा जाता है, नहीं तो इवांशी उठ जाती है ना, उसके बाद में घूमने नहीं देती है। तो बस इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर ना खाना लगा लिया है हमने। और जो पूरियाँ बनाई थी ना, तो वो भी हमने रख लिए हैं, दाल रख ली है, और जो रायता बनाया था वो भी हम रख लेंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना अब खाना खा रहे हैं हम। और इवांशी जो है ना अपनी दादी के पास है इस टाइम पे। तो मैं बोल रही थी इनको बुलाने के लिए, तो ये बोल रहे थे कि वो वहाँ पे खा रही है, तो चलो खाने मतलब खा लेगी उधर ही। तो अभी ना मैं बस खाना खाने के बाद में करूँगी बर्तन साफ़। और यहाँ पर देखिए इवांशी भी आ गई थी, तो मैं इसको बोल रही थी खाना खाने के लिए। और यहाँ पर ना मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे इस टाइम तक, और किचन भी क्लीन कर लिया था अपना। और बस मुझे जो है ना चादर धोनी थी, क्योंकि चादर जो है ना वो मैंने डाली हुई है मशीन में, और सारे जो कपड़े हैं वो मेरे धो गए थे। तो जी मेरा जो काम है बर्तन साफ़ करने का वो ख़त्म हो गया है। और अभी ना मैंने ये वाली चादर बिछाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि जो इस पे चादर बिछाई हुई थी ना, वो खाना खाते टाइम ना इवांशी ने सब्ज़ी गिरा दी थी, और वो धुई हुई थी, लेकिन मुझे दोबारा धोनी पड़ेगी। तो वो मैंने डाली हुई है अभी, और सारे कपड़े धो गए हैं, तो बस अभी चादर रहती है धोनी। और किचन मैंने पूरा क्लीन कर ही दिया है अपना। काफ़ी ज़्यादा ना थक गई हूँ और पैर भी दुख रहे हैं। और कल तो मैं घूमी भी नहीं, थोड़ा होता है ना, एक्सरसाइज भी कर रही थी और घूम भी रही थी कई दिनों से। तो कल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और फिर भी पैरों में दर्द हो रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, पता नहीं किस चीज़ की। इतना तो बड़ा मैंने कोई काम भी नहीं किया। और अभी बस शाम के टाइम देखते हैं ये किस टाइम तक आएंगे। और अभी ये ना खाना खा के चले गए थे नहा धो के अपना, तो अभी तो ये शाम के टाइम ही आएंगे। तो चलिए शाम के टाइम बात करते हैं, और तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, कपड़े वपड़े धोने का भी। और थोड़ी देर ना रेस्ट करूँगी, देखती हूँ अगर इवांशी सो गई तो साथ में सो जाएंगे हम तो, नहीं तो ये वैसे तो सोने नहीं देगी। अगर सोई नहीं ना तो मुझे जागना ही पड़ेगा इसके साथ में। तो चलिए मैं कपड़े धो। तो जी शाम का टाइम हो चुका है, और अभी जो है ना ये आ गए हैं। और जो मेरी
चादर है वो धुली नहीं है, सर्फ था वो कम रह गया था। तो हाँ सर्फ कह रही मैं, सर्फ सर थोड़ी ना कहूँगी। तो वो कम रह गया था और मैं सोचा कि जब आ जाएगा जब डाल के सब जब धोऊंगी, क्योंकि फिर नहीं तो साफ़ नहीं होती ढंग से। और पतिदेव जी लेके आए थे सर्फ दिन में, तो वो मैंने कूड़े की बाल्टी में डाल दिया होगा, तो मुझे तो पता चला नहीं। है। तो मुझे सच में नहीं पता चला कि मैंने डाला, कैसे डाला, कब डाला। तो अभी जो है ना, अभी कहाँ रखा वो सर्फ? मम्मी ने बाथरूम में रख दिया ना, कूड़े की बाल्टी में। कूड़े की बाल्टी में नहीं है। तो मैं इसने डाला था वो, इसने डाला था, मैंने नहीं डालना, मुझे नहीं ध्यान। तो बस अभी जो है ना धो के डाल लूँगी चादर को, तो चला दूँगी 1-2 बार तो साफ़ हो जाएगी। ऐसे तो 1-2 बार तो चल ही रही है वो। तो बस अभी मैं चादर धोऊंगी। खाना वाना जो है ना मैंने बना दिया है। मैया और अभी बनाई थी मैंने भिंडी की सब्जी, तो बस अभी खाएंगे थोड़ी देर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में यही सब था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। नाची बाय कर दो, बाय।